हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स के प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न 1 से 20 तक ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। आई होप सेशन अच्छा लगेगा तो आप अवश्य लाइक करें। और रिवीजन के रूप में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न पहला है कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, मुख्य रीजन क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण, अगर मुख्य रीज़न की अगर बात करेंगे इसमें, तो मुख्य कारण यही था ना कि उत्तर प्रदेश में चोरी चोरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ हो गया था, है ना। तो चोरी चोरी जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के पुलिस में, वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी मारा गया था, है ना। और यही कारण है कि असहयोग आंदोलन के दौरान उग्र आंदोलनकारियों ने गोरखपुर ज़िले के चोरी चोरी जो पुलिस स्टेशन थाना में घेर कर आग लगा दिया गया था, है ना। और यह कांड भी जाना जाता है 5 फरवरी 1922 के रूप में, चोरी चोरी कांड। तो यही इसका मुख्य रीज़न था। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है ना। तो भारत में 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, है ना। तो देखिए, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की बात करेंगे तो डॉक्टर होमी भाभा ने किए थे। डॉक्टर होमी भाभा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किए थे, ठीक है। तो ये याद रखा जा सकता है। और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी, है ना। और 21 नवंबर 1963 ईस्वी को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइट एपाल्स, जो कि भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण किया गया था, है ना। और इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में ये सब किया गया था, तो आप सभी जानते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ पे कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे थी, है ना, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया। तो देखिए, सिंपल सी सवाल है, आप जान रहे होंगे कि 11 मांगे थी, है ना। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के लिखे अपने पत्रों को 11 मांगे की थी, जिसमें कुछ गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था, है ना। तो इम्पोर्टेंट याद रखेंगे 11 मांगे, जिसमें नशीली वस्तुओं पर विक्रय कर को बंद करना था। दूसरा यही था कि नमक कर कम कर दिया जाए, है ना। लगान में 50% कमी कर दिया जाए। सेना के खर्च में 50% की कमी किया जाए। भारत को बंदूकों के लाइसेंस दिया जाए। तो इस तरह से 11 मांगे की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है ना। तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 27 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वह विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है 27 अप्रैल को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो 1920-22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। तो महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इसका अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगर जनक बात करेंगे तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। एक दो पॉइंट यहाँ से है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो अहमदाबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो ये अहमदाबाद में है। चलिए, नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया, है ना। तो भारत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण की बात करेंगे तो यह 18 मई 1974 को भारत ने 12 किलो टन क्षमता का पहला परमाणु परीक्षण किया था, है ना। तो 1974 ईस्वी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1974, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 10, रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का आकर्षित करने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए है भारत सरकार के एफडीआई प्रस्तावों को अनुमोदन तंत्र को सरल बनाना। ऑप्शन बी है एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार की घोषणा का उद्यमी कार्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था विकल्प चुना। तो यह चुना था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल देखिएगा तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग में हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा इसमें बहुत से सिटी हैं जिसमें कौन सा इसमें नहीं है। तो हैदराबाद नहीं है, बाकी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, है ना। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली हो गया, कोलकाता, अहमदाबाद, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, यह स्वर्ण चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 में प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की विकास परियोजना का बात की गई थी, है ना। तो और इस योजना 2012 में पूरा किया गया था। तो याद रखेंगे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क है ये हिस्सा 4 गो में, इसमें कौन एक नहीं है, तो हैदराबाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे प्रसिद्ध भारतीय वकील महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो वह कौन थे, तो वह बिल्कुल आपका मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है ना। तो दुनिया का सबसे व्यस्त अगर समुद्री मार्ग की बात करेंगे व्यस्त, तो वह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सबसे अधिक व्यस्त अगर नहर की जाए तो सुएज नहर है ना। और सबसे व्यस्त नदी मार्ग कहा जाए तो राइन नदी है, वहाँ पर बहुत बिजी चलता है। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा सिक्किम, है ना, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो देखिए ALU, ये CPU, मेमोरी, ये सभी है लेकिन कागज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। तो यह बनाया गया था आपका यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ एजेंसी बनाई गई थी। यूनिसेफ की स्थापना देखा जाए तो 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। और यूनिसेफ में फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को निरस्त किसने किया था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन को जो निरस्त किए थे वो किए थे शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। शौकत अली और मोहम्मद अली किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह छोटी सी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी को कवर किए हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।